गाइस, इंडिया में हर साल लाखों बच्चे आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें से मैक्सिमम बच्चे आईआईटी बॉम्बे सीएसई और आईआईटी दिल्ली सीएसई का सपना लेके प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बट जैसे ही उनका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आता है, बहुत बच्चे डीमोटिवेट होकर फील्ड चेंज कर लेते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। आज एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी बताऊंगा जो आज आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है। उसने जेईई मेंस टोटल 6 बार फेल किया, बट स्टिल कभी भी गिव अप नहीं किया और फाइनली जेईई मेंस छोड़ा विद अ वेरी गुड परसेंटाइल, दैट इज अबव 99 परसेंटाइल। आज वो आईआईटी दिल्ली में, इसकी स्टोरी जानेंगे और ये काफी मोटिवेटिंग होगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे साथ इस वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, श्रीनाथ चाहा। इसकी 11-12 टोटली वेस्ट हो गई थी और इसने फर्स्ट बार जब जेईई मेंस दिया था, उसकी बहुत गंदी परफॉर्मेंस हुई और एडवांस में भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनली इसने ड्रॉप लिया और ड्रॉप में इसने 99.9 परसेंटाइल स्कोर किया और आज ये आईआईटी दिल्ली में सेकंड ईयर में है। तो इससे जानेंगे कि कैसे इसने ये सब कुछ किया। बहुत सारे इंसाइट्स भैया से मिलेंगे और बेसिकली अभी हमारा जो 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इनफैक्ट 2025 वाले स्टूडेंट जिनका क्लास 11th वेस्टेड हो गया है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज हम सब चीज कवर करेंगे कि क्या क्या चीजें भैया ने कवर किया, कैसे अपने प्रिपरेशन को इतने नेक्स्ट लेवल लेके गए कि इनकी 99.9 परसेंटाइल आई और एडवांस में 1000 रैंक के अराउंड। तो स्टार्ट करेंगे। श्रीनाथ, सबसे पहला क्वेश्चन है कि तुमने यार आईआईटी का प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया और क्या मतलब आईआईटी कैसे दिमाग में आया तुम्हें? सबसे पहले तो भैया थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो मैंने अपना प्रिपरेशन बेसिकली हुआ क्या था, जब मैं 8th-9th में था तो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं कुछ ना कुछ यूट्यूब वगैरह पे पढ़ता रहता था, कुछ ना कुछ देखता रहता था। तो हुआ ये कि मेरे टीचर्स वगैरह को, मेरे पेरेंट्स वगैरह को या रिश्तेदारों को ऐसा लगा कि मेरे को साइंस में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंस में बहुत इंटरेस्ट होगा। तो वो मेरे को सजेस्ट करते रहते थे तुम आईआईटी जाओ। और उस समय ऐसा था कि मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था आईआईटी वगैरह में जाने का। मेरे को ये सब ऐसा लगता था कि एक कुछ रैट रेस टाइप का है। तो अंत में हुआ क्या कि उन्होंने इतना हुआ बना दिया, तो मेरे को लगा कि यार इतना बड़ा क्या हुआ है, देखते हैं कि इतनी डिफिकल्ट चीज है, ये करके दिखाओ। तो मैंने बोला कि चलो मैं भी ये करता हूँ। तो 11th में बेसिकली मैंने अपने एक कोचिंग में इनरोल कराया था और वहां का टेस्ट भी दिया था मैंने कोचिंग का। और उसमें हुआ ये कि मेरे को लग रहा था कि मेरे 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे कि मैं वहां के अच्छे बैच में जाऊंगा, बट मेरे 10th में 94.2 परसेंटेज आई थी। हुआ ये कि मैं वहां पे मेरी इतना गंदा स्कोर आया कि मेरे को एक लोअर बैच में उन्होंने दे दिया। तो श्रीनाथ यार, तुमने बताया कि तुम्हारा 11-12 बहुत गंदा गया था, 11-12 ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया था। तो बता सकते हो कि क्यों वेस्ट हो गया था, क्यों मतलब तुम सही से नहीं कर पाए, पर्टिकुलरली 11 फिर 12? जी भैया, तो हुआ ये कि जब मैंने 11th में अपना टेक्निकली कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लिया था, तो कोचिंग वगैरह में मैं क्लासेस भी रेगुलरली नहीं जा रहा था एंड स्कूल वगैरह भी साथ साथ कर रहा था। तो स्कूल में दोस्ती यारी वगैरह जो होता है, और पढ़ाई में कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा था। दूसरी प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि यह थी कि मेरे को कोई सही तरह की गाइडेंस नहीं थी। मैं यूट्यूब वगैरह खोलता था, मैं 1000 डिफरेंट तरह से गाइडेंस 1000 लोगों से सुनता था। कोई कुछ कहता था, कोई कहता था नोट्स बनाओ, कोई कहता था नोट्स मत बनाओ, कोई मुझे कहता था कि ये बुक सॉल्व कर लो, कोई कहता था कोई बुक ही सॉल्व मत करो, कोई कहता था कि अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में फोकस करो, कोई कहता था कि बस प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो मेरे को कहीं ना आइडिया नहीं लग पा रहा था, तो मैं कुछ भी इधर से उधर करता रहता था। बहुत असमंजस के सिचुएशन में मैं था। अल्टीमेटली हुआ ये कि मेरा 11th पूरा बर्बाद हो गया। मैंने एक चैप्टर भी ढंग से नहीं किया था, सब ऊपर से थोड़ा थोड़ा आता था और एक अच्छे लेवल पे डेप्थ में किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। गाइज, मैंने अपने जेईई की प्रिपरेशन का टाइम एलन ऑल इंडिया टेस्ट दिया था, जिसमें ना ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस स्टूडेंट अपेयर करते हैं, उसके बीच में आपका रैंक आता है। तो उससे क्या होता है, आपका एक्चुअल प्रिपरेशन, आपका एक्चुअल पोटेंशियल का पता चलता है। और ये जो मैक्सिमम बच्चे बार में मेरे से पूछते हैं ना भैया कि कौन सा मॉड्यूल फॉलो करे, कौन सा एनफ है मॉड्यूल, तो यार मैंने तो अपने प्रिपरेशन का टाइम एलन का दिया था और एलन का सही में बहुत अच्छा है। इसी के कारण यार इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 टोटल 18 टाइम्स दिया है मेडिकल और आईआईटी जेईई में। इनफैक्ट अगर आप आईआईटी बॉम्बे में देखोगे तो हर 4 में से एक बच्चा एलन का है, इतना डोमिनेंस है एलन का। डिफरेंट टेक कंपनीज, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, हर एक जगह, इनफैक्ट शार्क टैंक इंडिया में भी एलन के स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं। 35 ईयर्स ऑफ एलन लेगेसी के बाद अब इन्होंने एक नया AI पावर्ड ऐप लॉन्च किया, जिससे क्या होगा, एक पर्सनलाइज्ड है स्टूडेंट के लिए। एक पर्सनलाइज्ड ऐप है जहाँ पे प्रैक्टिस क्विजेस, वीक एरियाज पे स्टूडेंट्स का फोकस और स्कोर इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज और भी बहुत कुछ है। अब सबसे बेस्ट चीज़ है कि इन्होंने लास्ट मिनट रिवीजन के लिए फ्री क्रैश कोर्सेज लॉन्च किया जेईई एंड नीट स्टूडेंट्स में, जिसमें वो लाइव क्लासेस दे सकते हैं फॉर इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन। कॉन्सेप्ट कार्ड है जो आपको इंप्रूवमेंट कॉन्सेप्ट ईजिली ग्रैप्स कर सकते हैं और आप बार बार अपना प्रिपरेशन ट्रैक कर सकते हैं, मिस्टेक्स ट्रैक कर सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें एलन ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।
तो यार श्रीनाथ, तुम अपने 12th के बारे में बताओ, फिर 12th कैसा रहा था? भैया 12th तक तो मेरे को इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि अब मेरे पास समय कम बचा है और मेरे को अभी ही करना होगा, तो वहां पे मैं सीरियस हो गया था और मैं बहुत मेहनत भी करने लगा था 12th के बीच बीच में। बट मेरे को कहीं ना कहीं मैंने इतनी मोटिवेशनल वीडियोस देख ली थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि IIT करने का मतलब होता है कि बहुत मेहनत करना, तो बस मेहनत करने से IIT निकल जाएगा। तो मैंने इस लेवल पे मैं मेहनत करता था कि आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, 24 मई 2021 कोविड का समय था उस समय, और मेरे एग्जाम में ऑलमोस्ट 2-3 महीने बचे थे। माई ग्रैंडफादर ही सकम्ड टू द एलिमेंट ऑफ कोविड। वी वर रियली क्लोज टुगेदर एंड 25 मई को उनका क्रिमेशन था एंड मैं उस दिन भी फिजिक्स की क्लास अटेंड कर रहा था। हुआ ये कि उससे 3 दिन पहले मेरी मदर का कीमोथेरेपी हुआ था और वो भी उनका हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा था एंड घर पे खाना भी मेरे को बनाना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। एंड फिर भी 3 अक्टूबर को किसी तरह से मैंने जेईई एडवांस का एग्ज़ाम दिया था 2021 में एंड आई फेल्ड दैट एग्ज़ाम। तो कहीं ना कहीं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 12th में मैं नहीं क्लियर कर पाया था IIT का एग्ज़ाम, तो इसीलिए ड्रॉप लेना पड़ा था मेरे को। ओके, तो यार तुम्हारी स्टोरी मतलब बहुत डिफरेंट है। मतलब तुम बेसिकली टाइम भी नहीं निकाल पा रहे थे, घर पे भी बहुत प्रॉब्लम्स थे। कोई नहीं, बस श्रीनाथ यार, तुमने फिर ड्रॉप ईयर में कैसे प्रिपरेशन किया, और ड्रॉप ईयर में ये जो मिस्टेक्स तुमने ऑलरेडी 11th में किया, 12th में किया, क्या इनको रेक्टिफाई पे मेहनत किया, या फिर मतलब कैसे तुम्हारा एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या था ड्रॉप ईयर में? तो ड्रॉप ईयर में मैंने ये बात समझी कि बस बैठने से और अपने आवर्स गिनने से कि आज मैं 8 घंटे पढ़ गया, मैं 10 घंटे पढ़ गया, और एक्चुअली कोई आउटपुट नहीं निकालने से तो कुछ नहीं होने वाला है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत यही हो गई थी कि मैं शायद बस फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ रहा था उस समय। तो ड्रॉप ईयर में मैंने ऐसा किया कि मैं जो है एक्चुअली जो है सब्जेक्ट्स को इंटरेस्ट लेकर पढ़ने लगा, और मैंने अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज की कि मेरी प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत कम थी, मैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जाता था, और कहीं ना कहीं मैंने ऐसी एडवाइस ले रखी थी कि नोट्स बनाने का कुछ नहीं होता है, सब कुछ दिमाग में रिटेन कर लो। तो मेरा रिवीजन भी कुछ बहुत खास नहीं हुआ था जब मैंने एक्चुअली जेईई एडवांस का या जेईई मेंस का भी पेपर दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इस बार मैंने क्या किया कि मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाना शुरू किया, शॉर्ट नोट्स बनाया। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन जो है इस तरह से की कि मैंने ज्यादातर टाइम अपने मॉक टेस्ट को देने में दिया। मैं क्वेश्चंस अगर सॉल्व करता था मैं मॉक टेस्ट के थ्रू ही करता था। इससे हुआ ये कि मेरा एग्जाम टेम्परामेंट बना, मेरी स्पीड बहुत फास्ट हुई, मेरे को टाइम मैनेजमेंट समझ में आया। तो धीरे धीरे करके मेरे को जब मेरा रिजल्ट दिखने लगा तो मेरे को पढ़ाई में भी मजा आता था और मेरी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी बेहतर होती गई। तो श्रीनाथ, ये बताना कि तुमने जेईई मेंस में भाई अलग ही लेवल का फोड़ा था ड्रॉप ईयर में, 99.9 परसेंटाइल। मतलब क्या बोलूं, जो लोगों का सपना होता है ना वो भी 99 तक पहुंचता है, बट तुम्हारा रिजल्ट 99.9 तक पहुंच गया। तो यार इसको कैसे अचीव किया, वो भी लास्ट 30 डेज में? तुम्हारा पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी क्या था जेईई मेंस के लिए? तो भैया जेईई मेन के 30 डेज पहले तो मैंने इस तरह से अपनी प्रिपरेशन की थी कि मैं हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स थे उस पर बहुत ज्यादा मैंने फोकस कर रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक हाई चंक ऑफ क्वेश्चंस जो है आसानी से कर दूंगा तो मेरे हाई मार्क्स ऑलरेडी आ जाएंगे। और मेरा पूरा मेंटालिटी इस तरह पे फोकस था कि मेरे को अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करने हैं। एक बार नहीं, मैंने 4 बार इससे पहले जेईई मेंस में ये गलती कर दी थी कि मैं क्वेश्चंस को चैलेंज करता था या आई फेल इन लव विद द क्वेश्चंस एंड मेरा पेपर पूरा छूट जाता था। तो इस बार मैंने बस सोचा था कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसको पहले से रिवाइज करेंगे और उसी को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही साथ मैंने अपना फोकस दिया था रिवीजन पे। जो मैंने ड्रॉप ईयर में शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए थे वो बहुत ज्यादा मेरे लिए हेल्पफुल रहे थे। उससे मैं रिवाइज करता था, रोज मैं कोशिश करता था कि मैं एक बिग चंक ऑफ माई सिलेबस जो है रिवाइज कर लूं। उसके साथ ही साथ जब मेरा ये सब हो गया था तो लास्ट के कुछ दिनों में मैंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दिया था। ये मैंने कैसे दिया था, तो मैंने मॉक टेस्ट को इधर उधर से खरीदा नहीं था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस किया था, क्योंकि मुझे पता था कि जेईई मेंस में हर साल जो है प्रीवियस ईयर या उससे पहले के 2-4 साल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं सेम कॉन्सेप्ट में रिपीट होते हैं और वो रीपैकेज कर दिए जाते हैं डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के साथ। तो मैं उसी पे फोकस करते जाता था और उसी की एनालिसिस करते जाता था।
तो बेसिकली मेरे लास्ट के 20-30 दिन में तो यही स्ट्रैटेजी रही थी। तो श्रीनाथ यार, तुमने लास्ट के मतलब 20-30 डेज अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो इसमें कोई भी बुक्स फॉलो किया था या फिर जस्ट PYQs पे ही फोकस किया था? नहीं भैया, मेरा तो बस PYQ पे ही फोकस था। बुक्स वगैरह मतलब आप ये समझिए कि कुछ बुक्स होंगे जो जेई मेंस के लेवल से इजी होंगे, कुछ बुक्स होंगे जो जेई मेंस लेवल से डिफिकल्ट होंगे। उन दोनों को करने का कोई पॉइंट नहीं है। PYQ जैसे क्वेश्चन ही जो है फाइनल एग्जाम में जब वैसा ही आना है तो उसका एक, और इतने सारे, क्योंकि इतने सारे शिफ्ट्स में पेपर होते थे तो इतने सारे मेरे पास ऑप्शंस थे देने के लिए, तो मैं उसी में बस फोकस करता रहा और मैंने PYQ पे ही इंफेसिस दिया। उसी के क्वेश्चंस मैंने, जब मैं रिवीजन भी करता था, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एज अ मॉक टेस्ट PYQ दिया, तो मैं क्या करता था, जो जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं हुए वो मैं बाद में जब लास्ट के जब कुछ दिन बचे, 5 दिन बचे या लास्ट के 2 दिन बचे, तो उसमें मैं जो जो क्वेश्चंस गलत किए थे ना वही मैं रिवाइज कर लेता था। तो मेरे को समझ में आ जाता था कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट मेरा जो वीक था, जो मैंने गलती करके आई थी, कि मैं फाइनल अगर पेपर में सिमिलर टाइप का कुछ हो जाए तो मैं वैसी गलती ना करूं। तो इस तरह से मेरे को लगता है मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता बस PYQ पे फोकस करना। तो श्रीनाथ यार, तुम्हारे तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही 99.9 परसेंटाइल आ गया था। तो मेरे हिसाब से आपने डायरेक्ट स्ट्रेट कर लिया होगा माइंड की अब तो हमें एडवांस पे फोकस करना है, सेकंड अटेम्प्ट में करने का कोई सेंस भी नहीं होता। जी सर। तो ये बताओ यार, एडवांस पे तुम्हारा क्या नेक्स्ट स्ट्रैटेजी था? मतलब क्या डिफरेंट फॉलो किया, क्या स्ट्रैटेजी था एडवांस के लिए पर्टिकुलरली? हाँ जी भैया, तो मैंने क्या किया था, जब जेई मेंस मेरा जब पेपर हो गया था तो मेरे को लगा था कि अब तो एक अच्छे लेवल पे मेरा, मतलब पेपर दे के ही आया था तो मेरे को समझ में आ गया था एक अच्छे लेवल पे हो गया, तो अब जेई मेंस 2 में अटेम्प्ट करने के तो कोई रीजन ही नहीं बनता था, कोई दुख ही नहीं बनता था। उसके बाद अब मेरा, क्योंकि IIT का एंड गोल था, तो अब उसके प्रिपरेशन पे हम फाइनली मैं आ गया था। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रिपरेशन फिर से मॉक टेस्ट पे बहुत फोकस किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस पॉइंट तक बन चुकी थी चीजों की। अब डेप्थ में चीजों को समझने के लिए मैंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट वगैरह पे, उसमें जो क्वेश्चंस आते थे उसी के एनालिसिस पे फोकस किया और अपना एग्जाम टेम्परामेंट मैंने उस तरह से चेंज किया। अब जेईई मेंस में एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो एग्जाम टेम्परामेंट होता है ना, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, बट जेईई एडवांस में ये होता है कि आप कम प्रॉब्लम सॉल्व करो, बट आप जो प्रॉब्लम पे टाइम दे रहे हो वो आप सही से सॉल्व करो। तो इस ट्रांजिशन पे, ये जो मेंटालिटी का, पेपर सॉल्विंग का जो मेंटालिटी का ट्रांजिशन है, इस पे मैंने फोकस किया था इस समय। और मैंने कई रिसोर्सेज वगैरह भी फॉलो किए थे इसके लिए। मैंने कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह भी ली थी एंड कुछ बुक्स वगैरह भी मैंने रेफर किए थे थ्योरी वगैरह के लिए, क्योंकि बस NCERT, अनलाइक जेईई मेंस, जेईई एडवांस में बस NCERT सफिशिएंट नहीं था। तो श्रीनाथ, अभी है ना बच्चों के पेपर्स आने वाले 2024 वाले के, और 2025 के नेक्स्ट ईयर है। तो 2024 वाले तो बहुत डरे हुए, तो यार कुछ एडवाइस देने जाओगे अपने जूनियर्स को 2024 वाले और 2025 वालों के लिए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो जेईई 2024 वाले हैं तो उनका एग्जाम तो बहुत नजदीक आ चुका है, तो उन लोगों को तो सबसे पहले मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा उनके प्रिपरेशन के लिए। एंड उसके बाद कई स्ट्रैटेजी और टिप्स हो गई, जैसे लास्ट मोमेंट में जो है एग्जाम हॉल की जो टिप्स होती हैं, क्या आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, वो मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड किया है। तो ऋतिक भैया जो है वो वीडियो भी अगर आप अपलोड कर दे सर तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा, आप उसको जरूर देखें। एंड जो जेईई 2025 वाले बच्चे हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप जो है अभी अपना 11th, आपके पास अभी भी बहुत समय है, आप अभी से अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें और अभी से ही मेहनत में लग जाएं। क्योंकि जैसे आपने मेरा सिचुएशन देखा कि इतना मेहनत करने के बाद भी कई बार होता है कि लोगों का IIT नहीं निकलता है, तो आपको अपना टाइम का सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। तो विद दैट, थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। सो यार, थैंक्स श्रीनाथ फॉर सच ए इंसाइटफुल सेशन। आई होप बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज बहुत सारे तुमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, पर्टिकुलरली विद योर क्लास 11-12 व्हाई यू टूक अ ड्रॉप। फिर बहुत इंसाइटफुल वीडियो है। बाकी यार कमेंट्स में बताना इन केस यू वांट एनीथिंग टू आस्क, अगर भैया से कुछ भी पूछना है तो कमेंट्स में बता देना, और एल्स तुम भैया के चैनल पे जाके उनसे पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, वहां से जाके भैया से डायरेक्ट बात कर सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेरी। सो ऐसे ही वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे। इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशन कि मैं नेक्स्ट किसको लेके आऊँ, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।